गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एसबीडी स्कूल के ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। तो हमने एस ब्लॉक के वर्ग नंबर फर्स्ट और वर्ग नंबर सेकंड इन दोनों वर्गों के जो रासायनिक गुणधर्म है, जो भौतिक गुणधर्म है, वो हमने पढ़ लिए थे। आज हमें क्या पढ़ना है, जो एस ब्लॉक का जो तत्व है उनके उपयोग पढ़ने हैं। और उसमें से भी बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ग नंबर फर्स्ट। वर्ग नंबर फर्स्ट में भी जो सोडियम है उसका कुछ महत्वपूर्ण यौगिक की बात करेंगे। तो बेटा सोडियम का एक महत्वपूर्ण यौगिक होता है जिसका नाम है सोडियम बाई या सोडियम सोडियम कार्बोनेट। और इसका फॉर्मूला होता है बेटा Na2CO3 और 10H2O, यानी कि 10 जल के अणु इसके साथ क्या होते हैं, क्रिस्टलीकृत होते हैं। अब जो सोडियम जो कार्बोनेट है बेटा, इसी का एक दूसरा नाम होता है धावन सोडा या इसको क्या कहते हैं, लोहे का सोडा कहते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट हमारे पास इसमें बेटा एक सोडियम का एक महत्वपूर्ण यौगिक है सोडियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O और इसको क्या कहते हैं, धावन सोडा कहते हैं। आज के हमें लेक्चर में क्या पढ़ना है कि आखिरकार इसको कैसे बनाया जाता है, यानी कि इसके निर्माण की विधि के बारे में पढ़ना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको बनाने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं उस विधि को कहते हैं साल्वे विधि। क्या कहते हैं बेटा, उसको साल्वे विधि कहते हैं। और एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है, ध्यान रखना 100+1% जो क्वेश्चन यहां से पुटअप होता है कि साल्वे विधि क्या है, या इसके मतलब निर्माण की विधि के बारे में पूछते हैं। तो सबसे पहले साल्वे विधि में देखो क्या होता है, जो हमारे पास अमोनिया है NH4 या NH3, जो हमारे पास अमोनिया है, इसके दो अणु यूज करते हैं। प्लस में इसकी क्रिया करवाते हैं H2O से करवाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड से करवाते हैं। तो यहाँ पे जब अमोनिया के दो अणु जल से और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करते हैं तो उत्पाद में क्या बनता है। तो बेटा यहाँ पे जो NH3 है, यहाँ पे NH3 दो H में से एक H ग्रहण करेगा तो ये बनाएगा NH4 और NH4 का नाम है अमोनियम। इसी तरह दूसरा NH3 एक H और ग्रहण करेगा तो टोटल कितने अमोनियम बनेंगे बेटा, यहाँ पे दो बनेंगे। प्लस में बच क्या गया, यहाँ पे एक तो CO2 बच गया, एक बच गया हमारे पास O। ये जब क्रिया करते हैं तो ये बनाएंगे CO3, यानी कि इसका नाम होगा इसमें अमोनियम कार्बोनेट। क्या नाम होगा बेटा इसका, अमोनियम कार्बोनेट। यानी कि जब हमारे पास NH3 के दो अणु H2O से क्रिया करते हैं और CO2 से क्रिया करते हैं तो बनेगा अमोनियम कार्बोनेट। जो अमोनियम कार्बोनेट है बेटा, इसके दो अणु यूज करते हैं 2NH4 और ट्वाइस प्लस में और CO3। अमोनियम कार्बोनेट का हम एक अणु यूज करते हैं, इसकी क्रिया बेटा हम फिर से कराएंगे, किससे करवाएंगे, H2 और CO2 से करवाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, जो NH4 है, NH4 और एक हाइड्रोजन और एक CO3। मैं रिपीट कर रहा बेटा, NH4 एक हाइड्रोजन एक CO3, ये क्रिया करके बनाएंगे NH4 और एक HCO3। NH4HCO3 बेटा इसका नाम होता है अमोनियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते बेटा, अमोनियम बाइकार्बोनेट। हाइड्रोजन को बाई वर्ड यूज कर रहा हूं, इसके हाइड्रोजन के लिए बेटा हम हाइड्रोजन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। जब हाइड्रोजन वर्ड यूज करेंगे तो बनेगा अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
अब बेटा यहाँ पे टोटल अमोनियम कितने हैं बेटा हमारे पास में 4 है, सॉरी 2 हैं, तो 2 अमोनियम ये 2 कार्बोनेट से, एक तो कार्बोनेट ये रहा, एक CO2 प्लस में ये O, ये CO2 और ये O, ये दोनों क्रिया करके क्या बनाएंगे कार्बोनेट, यानी कि इस पूरे अणु उत्पाद में अभिक्रिया में कितने अमोनियम बाइकार्बोनेट बनेंगे बेटा 2 बनेंगे। अब जो अमोनियम बाइकार्बोनेट है NH4HCO3, अब बेटा इसको क्या करते हैं हम क्रिया कराते हैं NaCl से। किससे कराएंगे बेटा NaCl से क्रिया कराएंगे। तो यहाँ पे उत्पाद में देखो क्या बनेगा, इसमें सबसे पहले अमोनियम जो NH4 है ये Cl से क्रिया करेगा और क्या बनाएगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा अमोनियम क्लोराइड बनाएगा। बच क्या गया हमारे पास सोडियम प्लस में हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करेगा तो बनाएगा NaHCO3 और इसका नाम हो जाएगा बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको कहेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि ये पूरी रिएक्शन किसके रूप में, किसमें हो रही है बेटा जल में रिएक्शन हो रही है। तो जो हमारे पास ये सोडियम बाइकार्बोनेट बना है ये जल में होता है एविले। कैसा होता है बेटा जल में एविले होता है, और ये हमें पीपीटी के रूप में, बेटा पीपीटी का मतलब होता है अवक्षेप, अवक्षेप का मतलब होता है घुलना नहीं। जैसे एग्जाम्पल जल है, आपने मिट्टी डाल दी इसमें तो मिट्टी क्या करती है अघुलनशील होती है, तो मिट्टी क्या करती है पैंदे में बैठ जाती है। इसी तरह बेटा जो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है ये एक एविलेट पीपीटी के रूप में क्या होगा हमें प्राप्त हो जाएगा, और ये बेटा क्रिस्टल के रूप में, क्रिस्टल का मतलब है दानेदार या टुकड़ों के रूप में क्या होता है प्राप्त होता है। अब इसके बाद इसको गर्म करेंगे तो NaHCO3, बेटा जो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है उसके हम अणु यूज करेंगे 2। अब इसको जब गर्म करेंगे तो क्या क्या बनेगा, देखो यहाँ पे बेटा यहाँ पे सोडियम कितनी बार है 2 बार, हाइड्रोजन कितनी बार है 2 बार, कार्बोनेट कितनी बार है बेटा 2 बार। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एक CO3 में से एक ऑक्सीजन ग्रहण करके ये क्या बनाएगा H2O, यानी कि 2 हाइड्रोजन और एक CO3 में से एक ऑक्सीजन ग्रहण करके क्या बनाएंगे H2O। जब एक CO3 में से एक ऑक्सीजन बाहर निकल गया तो इसी के साथ क्या बनेगा बेटा यहाँ पे CO2 बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे CO2। देखो बच क्या गया हमारे पास, 2 तो बच गए सोडियम और एक बच गया कार्बोनेट। तो ये जब आपस में क्रिया करेंगे तो बनाएंगे Na2CO3, इसको कहते हैं बेटा सोडियम कार्बोनेट। अगर इसके साथ 10 जल के अणु जुड़े होते हैं इसी को क्या कहेंगे द्रवण सोडा कहेंगे। तो ये हमारे पास निर्माण की विधियां हैं। मैं इस चीज को बेटा फिर से रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले अमोनिया के आपको 2 अणु यूज करने हैं, किससे क्रिया करानी है H2O से प्लस में CO2 से। जब इनसे क्रिया कराओगे तो बनेगा अमोनियम कार्बोनेट। अब अमोनियम कार्बोनेट की फिर से क्रिया बेटा किससे कराओगे H2O से CO2 से कराओगे। तो यहाँ पे जो NH4 बेटा NH4 एक H और एक CO3 इससे क्रिया करेगा तो क्या बनेगा NH4CHCO3 अमोनियम बाइकार्बोनेट। इसी के साथ NH4 ये रहा, CO2 और एक ऑक्सीजन ये रहा, इसमें CO3 और एक H यहां से बचेगा तो अमोनियम कार्बोनेट के कितने अणु बनेंगे 2। अब अमोनियम कार्बोनेट की अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड से करा देंगे तो बेटा यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड मिलेगा, इसमें NH4 बनेगा। इसी के साथ साथ सोडियम बाइकार्बोनेट बढ़ेगा इसमें। अब ये जो पदार्थ बना है ये बेटा होता है एविले होता है, तो इसको छान कर क्या कर लेंगे अलग कर लेंगे। जब छान कर अलग करने के बाद बेटा इसको करेंगे गर्म, तो गर्म करने पर क्या मिलेगा हमें यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट मिलेगा इसमें। अब
जो सोडियम कार्बोनेट बेटा यानी कि Na2CO3 अगर इसके साथ 10 जल के अणु जुड़े होते हैं तो बेटा इसको दोहन सोडा कहते हैं। अब बेटा यहाँ पे जल को बोलते हैं हाइड्रेट। क्या बोलते हैं? हाइड्रेट बोलते हैं बेटा। और यहाँ पे 10 अणु हैं तो 10 के लिए क्या यूज करेंगे? डेका। यानी कि जो सोडियम कार्बोनेट है वो कैसा है? डेका हाइड्रेट। डेका हाइड्रेट का मतलब है कि इसमें टोटल कितने जल के अणु प्रेजेंट है? 10 जल के अणु प्रेजेंट है। क्लियर है? अब एक्चुअल में जो डेका हाइड्रेट है ये किस प्रकार का, ये किस कलर का होता है? श्वेत रंग का होता है, क्रिस्टलीय होता है। इसके बाद जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है बेटा, अगर इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर जिसमें जो जल के अणु हैं वो वाष्प के रूप में क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। यानी कि जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट के डेका हाइड्रेट को जब आप गर्म करते हैं तो बेटा यहाँ पे जो 9 जल के अणु हैं केवल वो ही निकलेंगे। जब बेटा यहां से 9 जल के अणु बाहर निकल गए तो कितना बचा बेटा? यहाँ पे 1। तो ये क्या बना इसमें? Na2CO3 और एक H2O। अब यहाँ पे हाइड्रेट बेटा कितना? यहाँ पे जल के अणु कितने? इसमें 1। और 1 के लिए हम यूज करते हैं मोनो। क्या यूज करते हैं बेटा? मोनो वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास है इसको कहेंगे कि सोडियम कार्बोनेट का मोनोहाइड्रेट यौगिक इसमें। अब जो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट का मोनोहाइड्रेट यौगिक है Na2CO3 है और डॉट H2O। बेटा अगर इसको हम गर्म करेंगे, अब गर्म भी कितना करेंगे तो ध्यान रखना 375 से अधिक। अगर आप 375 पे गर्म करोगे तो बेटा यहाँ पे केवल 9 ही जल के अणु निकलेंगे। अगर 375 से अधिक ताप पर गर्म करोगे तो जितने भी जल के अणु हैं वो सारे के सारे बाहर निकल जाएंगे। तो क्या बनेगा बेटा हमारे पास? Na2CO3। एक तो ये बनेगा और प्लस में H2O क्या हो गया? बाहर निकल गया इसमें। तो यहाँ पे जो सोडियम कार्बोनेट है इसमें एक भी जल का अणु नहीं है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट से जब सारे के सारे जल के अणु बाहर निकल जाते हैं तो बेटा जो हमें प्राप्त होता है इसको हम क्या कहते हैं? सोडा एस कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडा एस। तो सोडा एस के बारे में भी पूछा गया, ध्यान रखना। तो जो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट दहन सोडा है, अगर आप इसको 375 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करोगे, केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करोगे तो बेटा इसमें 9 जल के अणु क्या करेंगे? बाहर निकल जाएंगे। तो बनाएगा मोनोहाइड्रेट बनेगा। इसमें मोनो का मतलब बेटा 1 होता है। अब इसके बाद अगर इसको 375 से अधिक टेम्परेचर पर गर्म करोगे तो सारे के सारे जल के अणु बाहर निकल जाएंगे। जब सारे के सारे जल के अणु बाहर निकलेंगे तो बेटा जो प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? सोडा एस कहते हैं। क्लियर है? और ये भी बेटा किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है। क्लियर यहां तक? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आपने अभिक्रिया स्टार्ट कराने के लिए मतलब सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए आपने जो अमोनिया यूज किया है ये बेटा हमें फिर से प्राप्त हो जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो आपने अभिक्रिया में अमोनिया यूज किया था उसको आप फिर से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं बेटा? तो हमारे पास यहाँ पे बना था इसमें कि एविले पीपीटी बना था। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस में NH4 शेयर बना था। तो यहाँ पे जो NH4 शेयर बना है, NH4 शेयर बना है, इसकी क्रिया बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा दो। जो अमोनियम क्लोराइड बना है इसकी क्रिया किससे कराएंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे। तो बेटा यहाँ पे जो अणु यूज करोगे अमोनियम क्लोराइड के कितने अणु यूज करने हैं आपको? 2 अणु यूज करने हैं। अब यहाँ पे जो एक कैल्शियम है ये 2 Cl के साथ क्रिया करेगा और ये बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। क्या बनाएगा? कैल्शियम क्लोराइड यानी कि CaCl2 बनाएगा। अब बच क्या गया देखो हमारे पास
हमारे पास बेटा OH बच गए, और कितने OH हमारे पास बेटा यहाँ पे 2। अमोनियम में 4 हाइड्रोजन है, अगर एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो बनेगा NH3 अमोनिया बनेगा। तो बेटा यहाँ पे एक OH एक H से क्रिया करेगा तो H2O बनाएगा। टोटल कितने OH हैं 2, और एक अमोनियम में जब 4 H है एक निकल रहा है तो 2 अमोनियम से कितने निकलेंगे बेटा 2 H प्लस निकलेंगे, यानी कि ये 2 OH ये 2 H से क्रिया करेंगे तो ये बनाएंगे इसमें H2O यानी कि जल के अणु बनाएंगे। क्लियर है? अब बच क्या गया NH3, तो बेटा यहाँ पे NH3 है, इसके कितने अणु बढ़ेंगे 2 अणु बढ़ेंगे। तो एक तो इंपॉर्टेंट बात ये है इसमें कि जो अमोनिया आपने यूज किया था आप उसको फिर से प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रहे कैसे प्राप्त करेंगे, अमोनियम क्लोराइड के 2 अणुओं की क्रिया किससे कराओगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराओगे तो कैल्शियम क्लोरीन से क्रिया करेगा, बनाएगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा। अब एक NH4 से एक H बाहर निकलेगा तो 2 NH4 से 2 H बाहर निकलेंगे, 2 OH से क्रिया करके क्या करेंगे H2O का निर्माण कर देंगे, और प्लस में क्या बनेगा बेटा अमोनिया NH3 बनेगा। क्लियर है? अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जैसे इस विधि में आपने NaCl का प्रयोग करके बेटा NaCl का प्रयोग करके आपने बनाया है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये पूछता है क्या साल्वे विधि से आप पोटेशियम बाइकार्बोनेट KHCO3 बना सकते हो क्या, या आपसे पूछ ले कि पोटेशियम कार्बोनेट यानी कि K2CO3 बना सकते हो क्या, ये पूछता है। यानी कि पोटेशियम कार्बोनेट क्या आप साल्वे विधि से बना सकते हो, जैसे आपने साल्वे विधि से सोडियम कार्बोनेट बनाया है, क्या आप इसी तरह साल्वे विधि के द्वारा पोटेशियम कार्बोनेट बना सकते हैं क्या बेटा, ये क्वेश्चन पुटअप करता है। तो यहाँ पे अगर आपको पोटेशियम कार्बोनेट चाहिए तो बेटा आपको यूज करना पड़ेगा NaCl के स्थान पे KCl। जब KCl यूज करोगे तो यहाँ पे बनेगा बेटा क्या KHCO3 यानी कि पोटेशियम का बाइकार्बोनेट बनेगा। अगर पोटेशियम बाइकार्बोनेट बढ़ता है तो ध्यान रखना ये होता है विलेय। सुना, रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको पोटेशियम कार्बोनेट बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, NaCl के स्थान पे KCl यूज करना पड़ेगा। जब आप KCl यूज करोगे तो बेटा क्या बनेगा पोटेशियम बाइकार्बोनेट, और पोटेशियम बाइकार्बोनेट बेटा ध्यान रहे यहां पे ये कैसा होता है विलेय। बेटा विलेय का मतलब ये विलयन में घुल गया। जब विलयन में घुल गया है तो क्या आप इसको छानकर अलग कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते बेटा। जब छानकर अलग ही नहीं कर पाओगे, जब आप पोटेशियम बाइकार्बोनेट को अलग ही नहीं कर पाओगे तो क्या आप उससे पोटेशियम कार्बोनेट बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। क्लियर है? तो 2 इंपॉर्टेंट है, एक तो पोटेशियम कार्बोनेट नहीं बना सकते, पहली बात तो ये है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो आपने अमोनिया यूज किया था अमोनिया वो वापस से प्राप्त हो जाता है। इसके बाद बेटा इसके उपयोग हैं जो कि आपको सीधे याद रखनी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है साल्वे विधि, और साल्वे विधि से हम किसका निर्माण करते हैं बेटा सोडियम कार्बोनेट का।